दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप धनिया को बहुत ही आसानी और सरल तरीके से ग्रो कर सकते हैं। धनिया लगाने का बेसिकली मैं आपको दो तरीका बताऊंगी। एक, कैसे आप नॉर्मल तरीके से धनिया ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, मात्र 3 दिन में कैसे आप धनिया को अंकुरित करा के उसको ग्रो कर सकते हैं, वो भी शेयर करूंगी आपके साथ। तो आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में लगी हुई धनिया जो है उसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा अच्छी है, यानी लंबाई देख सकते हो 1 से 1.5 फीट तक एक एक पौधा धनिया का गया है। तो धनिया ग्रो करते वक्त किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कौन से खाद वगैरह देने चाहिए, इन सभी के बारे में भी डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों सबसे पहले धनिया ग्रो करने के लिए आप अच्छी क्वालिटी के धनिया के बीज को ले लें। आप घर में रखी धनिया के जो बीज हैं उससे भी धनिया ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उससे जो पौधे ग्रो होते हैं वो उतने ज़्यादा लंबे और घने नहीं होते, बहुत ही छोटे होते हैं और उतनी ज़्यादा बार उससे हार्वेस्टिंग भी नहीं मिलती है। वहीं अगर आप बाज़ार से अच्छी क्वालिटी के बीज को लेंगे तो आपके जो धनिया है उससे आप आराम से 5 से 6 बार तक हार्वेस्टिंग भी ले पाएंगे। साथ ही पौधे की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद धनिया को ग्रो करने के लिए आप इस तरह से जो खड़ा धनिया है उसको भी डायरेक्टली लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होगा कि इस खड़े धनिए को आप बीच में से ब्रेक कर लें, यानी एक धनिया को आप 2 टुकड़े में डिवाइड कर फिर लगाएंगे तो आपके पास जो सेम मात्रा में बीज है वो डबल हो जाएगा। अब बीज को बीच में से ब्रेक करने के लिए आप बीज को किसी हार्ड सरफेस पे रखें, जैसे सीमेंटेड सरफेस या मार्बल वगैरह है उस पे रख कर आप कोई ऐसा कंटेनर ले लें जिसकी सतह इस तरह से पीछे से प्लेन हो। प्लास्टिक का भी कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, बस बहुत ज़्यादा वज़नदार कंटेनर नहीं लेना है आपको। उसके बाद रोलर की तरह जैसे आप रोल करो, जैसे रोटी रोल करते हो वैसे ही धनिया के बीज को हल्का हल्का आपको रोल करना है। इस तरीके से आपके जो धनिया के बीज हैं बहुत आसानी से बीच में से ब्रेक हो जाएंगे। हल्के हाथों से एकदम प्रेशर लगाएंगे तो एग्जैक्ट धनिया के जो हैं 2 टुकड़े होंगे। ज़्यादा जो है प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो धनिया के जो हैं ज़्यादा टुकड़े हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से धनिया जो है 2 पार्ट में बहुत अच्छे से डिवाइड हो गए हैं। अब धनिया ग्रो करने के लिए जो आपको मिट्टी लेनी है वो एकदम हल्की और भुरभुरी बनानी है। तो उसके लिए आप 40 to 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लें और उसमें 30% सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट मिला लें और 20 to 30% उसमें कोकोपीट या फिर रेत मिला लें। कोकोपीट या रेत की मात्रा मिलाने से मिट्टी हल्की और भुरभुरी बनी रहेगी और मिट्टी में जो है पानी ज़्यादा देर तक रुकेगा नहीं। और मिट्टी में आपको पहले से ही कोई सा फंगीसाइड यानी फफूंदनाशक मिला लेना है, ताकि ना ही बीज में ना ही धनिया के पौधे में आगे जाकर सड़न गलन की समस्या आए। और धनिया को आप किसी भी साइज के गमले, ग्रो बैग या कंटेनर ग्रो कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि गमले या ग्रो बैग की जो गहराई है वो कम से कम 4 से 5 इंच की होनी चाहिए। अब नॉर्मल तरीके से धनिया ग्रो करने के लिए सबसे पहले आप मिट्टी की सतह को प्लेन कर लें, ताकि जो बीज आप डालें वो बीज जो है वो समान गहराई पे गिरे। उसके बाद बीज को आपको हल्के हाथों से चारों तरफ गमले या कंटेनर में या जहाँ पे भी आप लगा रहे हैं वहाँ बिखेर देना है। ध्यान रखें बीज जो है वो ज़्यादा पास पास नहीं गिरने चाहिए, क्योंकि इससे जो है बीज अंकुरण में प्रॉब्लम आ सकती है। अब बीज को गमले या कंटेनर में बिखेरने के बाद आपको ऊपर से एकदम पतली मिट्टी की लेयर जो है कवर कर देनी है। मात्र 1/4 से आधा सेंटीमीटर से ज़्यादा मिट्टी आपको ऊपर नहीं डालनी है, नहीं तो धनिया के बीज जो है वो उग नहीं पाएंगे। अब मिट्टी को ऊपर से अच्छे से कवर करने के बाद एकदम हल्के हाथों से आपको ऊपर से वाटरिंग कर देनी है। आप इस तरह के जो स्प्रे कैन होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सावधानी से पानी डालना है ताकि कोई भी धनिया के जो बीज है वो मिट्टी से बाहर ना निकले। इस नॉर्मल तरीके से धनिया लगाने पे
धनिया के जो बीज हैं उनको अंकुरित होने में कम से कम 7 से 8 दिन का समय लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 से 15 दिन का भी समय लग सकता है। तो जब तक बीज उग न जाएं तब तक आपको मिट्टी में नमी बनाए रखना है। तो अब बात करते हैं धनिया के बीज को कैसे आप मात्र 3 दिन में ही अंकुरित कराकर धनिया ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सेम धनिया के बीज को इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। उसके बाद कोई सा भी सूती का यानी कॉटन का कपड़ा ले लें। उसके बाद आपको 2 से 3 मुट्ठी कोकोपीट यानी जो नारियल का बुरादा होता है उसको ले लेना है और इस तरीके से आप कपड़े पे कोकोपीट को ऐसे पूरा फैला दें और बीच में हल्का सा गड्ढा बना लें और जो धनिया के बीज हैं उसको इस तरीके से बीच में आप कोकोपीट के रख दें। बीज को बीच में रखने के बाद ऊपर से आपको कोकोपीट को अच्छी तरीके से कवर कर देना है और जो भी कपड़ा यूज़ कर रहे हो आप उसको चारों तरफ से इस तरीके से बांध देना है। पूरी तरीके से अच्छे से आप कपड़े को कवर कर दें और ऊपर से आपको कपड़े को अच्छे से गीला कर देना है। अच्छे से गीला करें ताकि जो नमी है यानी जो पानी है वो अंदर कोकोपीट को भी अच्छी तरीके से गीला कर दे। अब आपको इस कपड़े को किसी कंटेनर में रख देना है। अच्छा होगा कि आप मिट्टी का बर्तन यूज़ करें या मिट्टी का गमला ले लें। मिट्टी के बर्तन में कपड़ा जो है वो अच्छे से बहुत देर तक गीला रहेगा यानी मिट्टी में जो है नमी ज़्यादा बनी रहती है। साथ ही मिट्टी के बर्तन में ठंडक भी बनी रहती है और जितनी नमी और जितनी ठंडक धनिया के बीज को मिलेगी उतनी जल्दी जो है धनिया का बीज अंकुरित होगा। अगर आप फ्रेश और अच्छी क्वालिटी के बीज को यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से बीज अंकुरित होने में मात्र 3 से 4 दिन का ही समय लगेगा। तो जब तक बीज अंकुरित ना हो जाए तब तक आपको जो कपड़ा है उसमें नमी बनाए रखनी है। तो हल्का हल्का आप बीच में पानी ऊपर से देते रहें। इसमें कोकोपीट है तो कोकोपीट भी जो है वो पानी बहुत ज़्यादा देर तक सोख के रखता है। और ध्यान रखें इस कंटेनर को आपको पूरी छाया वाली जगह में इंडोर रखना है, अंदर घर के रखना है। और ये 3 दिन बाद की अपडेट है। 3 दिन बाद ही आप देखो जितने भी हमने धनिया के बीज इस कपड़े में डाले थे सारे के सारे बीज कितनी अच्छी तरीके से अंकुरित हो गए। तो डायरेक्टली भी आप धनिया के बीज को लगा सकते हैं लेकिन उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है और बहुत लंबे समय तक आपको मिट्टी में नमी बना के रखने की ज़रूरत पड़ती है। वहीं अगर आप इस तरीके से धनिया के बीज को अंकुरित कराते हैं तो मात्र 3 दिन में जो है बीज अंकुरन हो जाता है और एक भी बीज जो है इस तरीके से खराब नहीं होता। अब इस अंकुरित बीज को भी आप सेम तरीके से लगा के ग्रो कर सकते हैं। जो अंकुरित बीज है उसको जैसे आपने नॉर्मल बीज को लगाया था वैसे ही आपको हल्के हाथों से चारों तरफ गमले या कंटेनर में बिखेर देना है और बीज को पूरा गमले में बिखेरने के बाद ऊपर से एकदम हल्की पतली सी मिट्टी की लेयर कवर कंटेनर को पूरी छाया वाली जगह में रखना है। तो आप देख सकते हैं ये जस्ट अगले दिन की अपडेट है। जितने भी बीज हमने धनिया के लगाए थे ज़्यादातर जो बीज हैं उसके पौधे बाहर मिट्टी के निकल आए हैं। अब आप इसको ऐसी जगह रख के ग्रो कर सकते हैं और लगभग 15 से 20 दिन बाद धनिया के जो पौधे हैं वो कुछ इस साइज के हो जाएंगे। धनिया ग्रो करते वक्त आप मिट्टी में हमेशा नमी बनाए रखें, इससे पौधा तेजी से और अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। इस टाइम से ही आप चाहें तो धनिया की थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पूरी जड़ों से कभी आप धनिया को ना उखाड़ें, ऊपर से हल्का हल्का आप पत्ते को तोड़ के किचन यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लगभग महीने भर बाद की अपडेट है। आप देख सकते हो धनिया के जो बीज हमने लगाए थे पूरा ही कंटेनर जो है धनिया के पौधे से भर गया है और बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ चल रही है धनिया की। और ये धनिया लगाने के लगभग 40 दिन बाद की अपडेट है।
आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बेहतरीन ग्रोथ हुई है धनिया की। हर एक धनिया के पौधे की आप हाइट देखो, लगभग 1 से 1.5 फीट गई है। और एक और चीज़ आप देखो, एक एक जो धनिया का पौधा है, हर एक पौधे से 8 से 10 स्टेम निकली हुई है। मतलब एक ही धनिया का पौधा, आप सिंगल पौधा देखो कितना ज़्यादा घना है। तो अगर आप धनिया ग्रो करते वक्त अच्छी क्वालिटी के बीज को यूज़ करेंगे तो आपके भी जो धनिया की ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा अच्छी होगी, यानी सभी धनिया के पौधे बहुत ज़्यादा स्वस्थ और हेल्दी ग्रो होंगे। साथ ही पौधे की जो लंबाई है वो भी बहुत ज़्यादा जाती है, उससे हार्वेस्टिंग मिलती ही रहती है। अगर आपके धनिया के पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं चल रही है तो जो कॉम्पोस्ट टी का लिक्विड खाद मैंने बताया है उसको आपको 50 ml 1 लीटर पानी में डालकर धनिया के पौधे में हर 10 दिन में वाटरिंग करनी है। बाकी अगर आपको धनिया की अच्छी क्वालिटी के बीज चाहिए तो आप ऑनलाइन गार्डनिंग सेंटर से ले सकते हैं, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो दोस्तों ये थे धनिया को ग्रो करने के 2 आसान और सरल तरीके। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत में बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।